अगर आप हर बार स्टॉक मार्केट में लेट एंट्री करते हो और फिर फोमो में फंस जाते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साइका एंड आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में मैं 3 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाली हूँ जो टेक्निकल चार्ट पर इंटरेस्टिंग सेटअप बना रहा है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज का हमारा पहला स्टॉक है आजाद इंजीनियरिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्टॉक की लिस्टिंग दिसंबर 2023 में हुई थी। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने कुछ टाइम तक कंसोलिडेट किया और फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। उस ब्रेकआउट के बाद हमें एक शानदार रैली देखने को मिली और जून 2024 में अपना पहला मेजर हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में एक हेल्दी कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। इस फेज के दौरान स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस क्रिएट किया और लगभग 2 सालों तक इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो इस स्टॉक का एक क्लियर नेचर नजर आता है। ये पहले स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, एक नया बेस बनाता है और उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट के साथ अपनी रैली कंटिन्यू करता है। इट मींस ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। यही इसका रिकरिंग प्राइस एक्शन पैटर्न रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अप्रैल 2026 में स्टॉक ने कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन। लेकिन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने इमीडिएटली रैली कंटिन्यू नहीं की। इसके बजाय लगभग 2 से 3 महीनों तक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिली, जो एक हेल्दी बेस फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इसके बाद जुलाई 2026 में स्टॉक ने एक और डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया। फिलहाल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। अगर हिस्ट्री रिपीट होती है और स्टॉक अगले 1-2 हफ्तों तक इसी रेंज में कंसोलिडेट करके इस सपोर्ट जोन के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहां से एक और स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप हो सकता है। उसके बाद इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है और अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी साथ मिलती है तो यहां से हमें अप ट्रेंड का नेक्स्ट लेग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज पॉलीकैब इंडिया। एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाने के बाद स्टॉक वापस अपने इस येलो सपोर्ट जोन के पास आकर सस्टेन करता है और जैसे ही बायर्स इस जोन को डिफेंड करते हैं, हमें यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है। इसी बाइंग के साथ स्टॉक अपना एक नया हाई क्रिएट करता है। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि करेक्शन के बाद भी स्टॉक किसी रैंडम लेवल तक रिट्रेस नहीं करता, बल्कि ये अगेन इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पुल बैक दिखाता है, जहां से बायर्स एक बार फिर एक्टिव होते हैं और स्टॉक में अच्छा बाउंस देखने को मिलता है। इसी बाउंस के बाद स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी स्ट्रांग रहती है, जिसकी वजह से स्टॉक में लगभग 12% की रैली देखने को मिलती है। लेकिन हर स्ट्रांग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना एक नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है और यही हमें यहाँ भी देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक एक बार फिर अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये इस सपोर्ट जोन को दोबारा होल्ड करता है या नहीं। अगर बायर्स इस जोन को डिफेंड करते हैं और यहाँ हमें थोड़ा और कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और फिर उसके बाद ये जोन का ब्रेकआउट होता है, तो ये कंसोलिडेशन नेक्स्ट अपमूव की प्रिपरेशन हो सकता है। थर्ड स्टॉक इज मुथूट फाइनेंस। अब अगर करंट स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक लगातार लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इस ब्लैक ट्रेंड लाइन ने एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम किया है।
हर बार जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आया, वहां सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और स्टॉक वापस नीचे आ गया। दूसरी तरफ डाउनसाइड पर ये येलो जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया बना हुआ है, यानी फिलहाल स्टॉक एक ऐसे रेंज में ट्रेड कर रहा है जहां ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अब मेरे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। फर्स्ट, क्या बायर्स इस सपोर्ट जोन को कंटिन्यू डिफेंड कर पाते हैं? एंड सेकंड, क्या स्टॉक इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट दे पाता है? अगर स्टॉक पहले इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है और उसके बाद उस ब्रेकआउट को भी सस्टेन करता है, तो ये इंडिकेट करेगा कि सेलिंग प्रेशर ग्रेजुअली कम हो रही है और बायर्स अगेन कंट्रोल में आ रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में हमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल सकता है और स्टॉक अपनी नेक्स्ट अपवर्ड जर्नी शुरू कर सकता है। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होती, तब तक थोड़ा पेशेंस रखना बेटर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक अभी भी लोअर हाइज बना रहा है। इसीलिए फ्रेश बाइंग के लिए सपोर्ट से बाउंस के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन एक ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा।